Hi friends, welcome to my channel Jigna's Classes. Today we will cover the chapter Pongal. So let's start. Pongal is a festival celebrated mainly in Tamil Nadu on 14th January. It is actually celebrated in different part of India with different name. Like on north side Makar Sankranti, Uttarayan, in Punjab like Lohri. So different state, different name, but main purpose to celebrate this festival is at that time new crop comes from farm. So farmer is very happy and he with his family celebrate this festival, a kind of harvesting festival. So let's start. भारत एक कृषि प्रधान देश है. कृषि मीन्स एग्रीकल्चर. सो इंडिया इज़ एक्चुअली एन एग्रीकल्चरल कंट्री. भारतीय किसान का जीवन प्रकृति से जुड़ा रहता है. सो इंडियन फार्मर्स लाइफ इज़ ऑलवेज जॉइन विथ नेचर और क्लोज टू नेचर. वह प्रकृति, प्रकृति मीन्स नेचर के साथ ही हंसता रोता है, नाचता गाता है. सो फार्मर इज ऑलवेज लाफिंग, क्राइंग, डांसिंग, सिंगिंग विथ नेचर ओनली. बुआई, सिंचाई, निराई आदि खेती बाड़ी के सारे काम वह मौसम के अनुसार करता है. सो फार्मर डज सो मैनी डिफरेंट वर्क एज पर मौसम मीन्स सीजन और वेदर. Which work? Buai means sowing seed. Sinchai, irrigation, giving water to plants. Nirai means cutting plants. Nirai means sometimes removal of grass from main nearby grown from main crop. So this kind of different farming related work a farmer does with nature और एज पर सीजन. जब चारों तरफ हरियाली छा जाती है, when the हरियाली मीन्स ग्रीनरी, when greenery is spread everywhere, चारों तरफ, वृक्ष, लताएं, फूलों से लद जाती हैं. सो वृक्ष मीन्स ट्रीज, लताएं मीन्स क्रीपर्स. एवरीवेयर ऑन ट्रीज, क्रीपर्स यू कैन सी फ्लावर्स. फूलों से लद जाती है, इट इज़ फुल ऑफ फ्लावर्स. तब किसान भी गुनगुनाने लगता है. गुनगुनाना मीन्स टू सिंग स्लोली स्लोली. सो व्हेन ट्रीज एंड क्रीपर्स आर फुल ऑफ फ्लावर्स, एट दैट टाइम फार्मर ऑल्सो स्टार्ट सिंगिंग बिकॉज ऑफ हैप्पीनेस. जब खेत खलिहान अनाज से भर जाते हैं. खेत खलिहान मीन्स फार्म. when the land of farm or area of farm is full of grains, anaj means here grains, food grains like wheat, rice, तब उसके पाँव थिरक उठते हैं. थिरकना means to dance, पाँव means leg. So when a farmer sees that his farm is full of grains, at that time he starts dancing. वह उत्सव मनाने के लिए मचल उठता है. मचल उठना मीन्स टू बी सो मच ईगर और एक्साइटेड. उत्सव मीन्स फेस्टिवल, सेलिब्रेशन. ही वॉन्ट्स टू सेलिब्रेट दिस टाइम. त्योहारों का जन्म यहीं से होता है. सो त्योहार मीन्स फेस्टिवल. द फेस्टिवल स्टार्ट फ्रॉम दिस प्लेस. जिस प्रकार ओणम केरल वासियों का महत्वपूर्ण त्यौहार है, उसी प्रकार पोंगल तमिलनाडु के लोगों का महत्वपूर्ण पर्व है. पर्व मीन्स फेस्टिवल, सिनोनिम ऑफ त्यौहार. सो लाइक ओणम इज मेन फेस्टिवल ऑफ केरला पीपल, सेम टाइप पोंगल इज मेन फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु पीपल. उत्तर भारत में जिन दिनों मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है, उन्हीं दिनों दक्षिण भारत में पोंगल का त्यौहार मनाया जाता है.
So during the time when in North India Makar Sankranti festival is celebrated, at the same time in southern part of India, Dakshin means south, Uttar means north. So at the same time in southern part of India, Pongal festival is celebrated. खेती से संबंधित, खेती मीन्स फार्मिंग, संबंधित यह त्यौहार पूरे भारत में किसी न किसी रूप से मनाया जाता है. सो दिस फेस्टिवल रिलेटेड विथ फार्मिंग इज सेलिब्रेटेड इन ऑल ओवर इंडिया in different forms, किसी न किसी रूप में, मीन्स इन डिफरेंट फॉर्म इट इज सेलिब्रेटेड. गुजरात से लेकर बंगाल तक लोग इसे संक्रांति के नाम से मनाते हैं. सो फ्रॉम गुजरात टू बंगाल दिस फेस्टिवल इज नोन एज संक्रांति. उत्तर भारत में संक्रांति पर स्नान का महत्व है. सो इन नॉर्दर्न इंडिया ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल पीपल टेक होली बाथ इन डिफरेंट रिवर्स. सो स्नान का महत्व. सो इन नॉर्थ इंडिया पीपल टेक होली बाथ इन डिफरेंट रिवर्स. इट इज़ इम्पॉर्टेंट लाइक गंगा, यमुना, नर्मदा, क्षिप्रा आदि नदियों में लोग स्नान करते हैं. So in North India, these are the main rivers. So people take holy bath in Ganga, Yamuna, Narmada and Kshipra, etc. Such kind of rivers. चावल, राइस और मूंग की दाल की खिचड़ी बनाकर खाते खिलाते हैं. So during this festival, people make खिचड़ी with rice and मूंग. मूंग की दाल means yellow dal of मूंग, green gram. People make khichdi with this. They eat also and they also give to others this khichdi. महाराष्ट्र में यह तिल गुड़ का त्योहार है. सो इन महाराष्ट्र दिस फेस्टिवल इज कोल्ड एज तिल गुड़ फेस्टिवल. तिल मीन्स सिसम सीड एंड गुड़ मीन्स जैगरी. तो तिल स्नेह का प्रतीक है. सो सिसम सीड is generally white or gray of white color. So it is the symbol of sneh, love, and good jaggery is the symbol of mithas, sweetness. लोग एक दूसरे को तिल गुड़ देकर कहते हैं तिल गुड़ दिया गोड़ बोला, अर्थात तिल और गुड़ खाओ और मीठा बोलो. So in Maharashtra people give each other til gud and they say til gud diya god bola, means eat till sesame seed and jaggery and talk sweetly, मीठा बोलो, talk sweetly. पंजाब में संक्रांति से एक दिन पहले लोहड़ी का त्योहार मनाते हैं. सो इन पंजाब पीपल सेलिब्रेट लोहड़ी फेस्टिवल बिफोर वन डे, एक दिन पहले, बिफोर वन डे ऑफ संक्रांति. लोहड़ी का अर्थ है छोटी संक्रांति. सो द मीनिंग ऑफ लोहड़ी इज छोटी संक्रांति, स्मॉल संक्रांति. संध्या के बाद आफ्टर सनसेट और आफ्टर इवनिंग टाइम स्त्री, पुरुष और बच्चे इकट्ठे होते हैं और लोहड़ी जलाते हैं. So Lohri is a kind of small firework. Generally in North India during holy time also this kind of fire is done and people do puja at that time. So same is done with Lohri festival. So after evening time all male, female, children they have get together and they fire this lohri and नई फसल का मक्का आग में डाला जाता है. सो नई फसल मीन्स न्यू क्रॉप विच इज जनरली दे हार्वेस्ट ड्यूरिंग दैट टाइम. का मक्का, मक्का मीन्स कॉर्न, आग में डाला जाता है. सो पीपल इन पंजाब दे ऑफर दिस न्यू क्रॉप ऑफ मक्का और कॉर्न इन फायर एंड लोग मक्के की फूली मीन्स लाइक पॉपकॉर्न
खीर और तिल की रेवड़ियाँ, and people they may be sharing til ki revdiya, means some it is a kind of small sweet, generally very famous for prasad in so many temple also in North India. So it's called til ki revdiya. बांटते हैं. So people share this popcorn and तिल की रेवड़ियाँ to others. प्रेम से एक दूसरे से मिलते हैं. They meet each other with love. विविधता में एकता भारत की विशेषता है. So diversity in unity, unity in diversity is the uniqueness of India. We have so many different festival, religious tradition, but still we are one and same. एक ही त्योहारों को लोग विविध रूपों में मनाकर भारत की सांस्कृतिक एकता को मजबूत बनाते हैं. सो एक ही त्योहारों को, द फेस्टिवल इज सेम, बट इन डिफरेंट part of India, this festival is celebrated on different way. So it shows Sanskritik Ekta, cultural unity. So it strengthens our cultural unity in India. पोंगल का अर्थ होता है परिपूर्ण. So the meaning of पोंगल is परिपूर्ण, whole, fulfilled. इस दिन लोगों के घर खुशियों और धन से भरे होते हैं. During this Pongal festival, the house of people are full of happiness and dhan, means money, because of new crop harvest. Pongal नई फसल का त्योहार है. So Pongal is the festival of new crop. यह जनवरी महीने में मनाया जाता है. It is celebrated in January month. पोंगल में खेतों से सुनहरे रंग का नया धान काट कर किसान के घर आता है. So during Pongal time, a farmer cuts golden color new crop from farm and it transfers the whole new crop from farm to his house. गन्ने के खेत की फसल तैयार होती है. गन्ना means sugar cane. So sugarcane crop is also ready in the farm. बगीचे में हल्दी का पौधा लहलहा उठता है. So people like to plant turmeric plant in the house garden. So during this time it is also ready to bloom. इन्हें देखकर किसान का मन नाच उठता है. So the farmer wants to dance seeing this turmeric plant and sugarcane in the farm. उसके जीवन में मिठास आ जाती है. So the life of farmer becomes so sweet. संक्रांति के दिन नए चावल का मीठा भात बनाकर सूर्य को चढ़ाया जाता है. So during this Sankranti festival, people make sweet rice from new chawal, means new harvested rice. They make sweet rice and then they offer this new sweet rice food to Surya, sun. इसी मीठे भात को पोंगल कहते हैं. So this sweet rice is called as पोंगल. इसी से त्योहार का नाम पोंगल पड़ा है. So from that only this festival is known as पोंगल. So पोंगल के दिन हर तमिल भाषी, चाहे वह भारत के किसी कोने में रहता हो, अपने घर पहुंचने की कोशिश करता है. So during this festival time, Tamil भाषी means Tamil people, wherever they are in India or any corner of India, they try to reach to their motherland, their home. कोशिश करता है, they try. विवाहित लड़कियां पोंगल मनाने अपने मायके आती हैं. So married women come to their mother's place to celebrate this festival. ये त्योहार 4 दिनों तक मनाया जाता है. This festival is celebrated for 4 days. इसमें चारों दिनों का अपना अलग महत्व होता है.
So all 4 days have their separate specific importance. पोंगल का पहला दिन भोगी पोंगल होता है. फर्स्ट डे ऑफ पोंगल इज नोन एज भोगी पोंगल. इस दिन लोग अपने घरों में मिट्टी के बर्तनों पर कुमकुम से स्वस्तिक बनाते हैं. सो ऑन फर्स्ट डे ऑफ दिस फेस्टिवल पीपल मेक swastik design with kumkum. Swastik is like this kind of design. So people make this swastik design on earthen pot with kumkum like red color powder. इस दिन घर के कोने कोने में साफ सफाई की जाती है. So on first day, people clean each and every corner of house. पोंगल त्योहारों के पहले दिन भगवान इंद्र की पूजा की जाती है. So during first day of Pongal, so the god Indra is worshipped on first day of Pongal. पोंगल का दूसरा दिन सूर्य पोंगल होता है. सेकेंड डे ऑफ दिस फेस्टिवल इज नोन एज सूर्य पोंगल. सूर्य पोंगल वाले दिन घर का सबसे बड़ा सदस्य मीन्स एल्डेस्ट पर्सन ऑफ द हाउस सूर्य देव को भोग के लिए पोंगल बनाता है. सो ड्यूरिंग दिस सेकेंड डे ऑफ पोंगल फेस्टिवल द एल्डेस्ट पर्सन फैमिली मेंबर मेक्स दिस पोंगल to offer to god Surya or sun. They means second day is celebrated as worshipping to Surya. पोंगल को सूर्य देव को अर्पण करने के पश्चात पूजा की जाती है. सो पश्चात मीन्स आफ्टर दैट, अर्पण करना मीन्स टू ऑफर. सो ऑन सेकेंड डे द गॉड सूर्य सन is offered this pongal, and after that people make puja of Surya. पोंगल का तीसरा दिन मट्टू पोंगल होता है. थर्ड डे ऑफ पोंगल इज सेलिब्रेटेड एज मट्टू पोंगल. मट्टू पोंगल वाले दिन गाय की विशेष पूजा अर्चना की जाती है. सो ऑन थर्ड डे ऑफ पोंगल a special worship is done for cow. इस दिन गले में घंटियाँ और फूलों की माला पहनाकर गाय को सजाया जाता है. सो ऑन थर्ड डे ऑफ पोंगल, मट्टू पोंगल, द काव इज डेकोरेटेड विथ सम बेल्स, न्यू बेल्स, घंटिया मीन्स बेल, एंड विथ फ्लावर गार्लैंड, एंड पीपल डू पूजा फॉर काव ऑल्सो. पोंगल का चौथा दिन कानुम पोंगल होता है. सो फोर्थ डे ऑफ पोंगल इज सेलिब्रेटेड एज कानुम पोंगल. इस दिन घर के सदस्य एक साथ खाना खाते हैं. सो ऑन दिस फोर्थ डे all members have this lunch together. इस दिन हल्दी के पत्तों में खाना परोसा जाता और इस पर खासकर मिठाई, चावल, गन्ना, सुपारी परोसे जाते हैं. सो ऑन फोर्थ डे ऑफ कानुम पोंगल पीपल आर सर्व्ड फूड ऑन हल्दी, टर्मरिक प्लांट लीव्स, हल्दी के पत्तों में. सो इट इज़ अ स्पेशल यूनिकनेस, एंड पीपल आर ऑफर्ड खास मिठाई, स्पेशल सम स्वीट, चावल, राइस, गन्ना, शुगर के, सुपारी, बीटल नट etc. are served to people on turmeric plant leaves. इस दिन लोग अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं. सो ऑन फोर्थ डे द यंगर पीपल टेक ब्लेसिंग्स ऑफ एल्डर पीपल और छोटों को प्यार और उपहार देते हैं. एंड एल्डर पीपल गिव सम गिफ्ट टू यंगर पीपल. इस दिन को बहुत ही खुशी के साथ मनाया जाता है. So this day is celebrated with so much happiness. पोंगल त्योहार के अंतिम दिन पशु पूजा होती है. So on the last day of पोंगल festival, पशु पूजा,
means animals are worshipped, especially cow, bullock, like that. पशुओं को केले और उनकी मनपसंद चीज़ें खिलाई जाती है. So animals are fed with banana and its any डिलीशियस फूड, मनपसंद चीज़ यानी डिलीशियस फूड खिलाई जाते हैं, वॉट एवर दे लाइक, एनिमल्स लाइक. यहाँ तक कि चिड़ियों और जीव जंतुओं के लिए भी खुले में प्रसाद बिखेर दिया जाता है. सो ऑन लास्ट डे फूड इज़ ऑफर्ड टू चिड़िया, बर्ड्स एंड जीव जंतु, स्मॉल इंसेक्ट. सो दे आर गिवन फूड बाय स्प्रेडिंग ऑन some open area, open ground, so they can come and eat anytime. इस दिन बैलों की लड़ाई का आयोजन किया जाता है. So on last day there may be generally the planning for bullock fight is done, जो काफ़ी प्रसिद्ध है, which is very famous. बुलॉक फाइट, रात के समय लोग सामूहिक भोजन का आयोजन करते हैं. So there can be some planning of like a common dinner among people. सामूहिक भोजन means common dinner, all can join, और एक दूसरे को मंगलमय वर्ष की शुभकामनाएं देते हैं. And then at night time they wish to each other for happy life. इस दिन लोग फसल और जीवन में रोशनी के लिए भगवान सूर्य के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं. So on this day people are so much thankful. कृतज्ञता means to be thankful. People offer thankfulness to Lord Sun, सूर्य भगवान को, because sun gives us new life and crop. So without sun, it is sunlight, it is not possible. So यह त्यौहार तमिलनाडु का त्यौहार अवश्य है, पर यह संपूर्ण भारतवासियों को पवित्रता और नवोत्साह का संदेश देता है. सो इट इज़ द मेन फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु, बट इट गिव्स लेसन और मैसेज टू द होल इंडिया, संपूर्ण भारतवासियों, टू द होल इंडियन पीपल, फॉर पवित्रता, पायसनेस एंड नवोत्साह. न्यू उत्साह means generally enthusiasm. So this festival gives message to all Indian people about pavitrata, very piousness and new excitement, new encouragement in life. यह त्योहार किसानों की खुशी का प्रतीक है. So this festival shows the happiness of farmer. So in this way, Pongal, Makar Sankranti, Lohri are main festival for farmers of India. So let's start question answer. First question, सूर्य पोंगल के दिन क्या क्या किया जाता है? So on the day of Surya Pongal, which activities are done? Answer, सूर्य पोंगल वाले दिन घर का सबसे बड़ा सदस्य सूर्य देव को के भोग के लिए पोंगल बनाता है. So on Surya Pongal day, the eldest family member make prasad or bhog for as a pongal to offer to सूर्य देव, सन. पोंगल को सूर्य देव को अर्पण करने के बाद पूजा की जाती है. So after offering this prasad to Surya Dev, then people worship Surya Dev. Second question, गाय की विशेष पूजा किस दिन की जाती है और कैसे? So on which day special puja is done for cow and how? कैसे? So आंसर टू, गाय की विशेष पूजा मट्टू पोंगल वाले दिन की जाती है. सो दिस स्पेशल पूजा ऑफ काउ इज़ डन ऑन मट्टू पोंगल डे. इस दिन, ऑन दैट डे, गले में घंटियाँ और फूलों की माला पहनाकर गाय को सजाया जाता है.
So on that day, cow was given special bell and garland of flower in its neck. They decorate, like the cow is decorated with bell and garland of flowers, and in this way उसकी पूजा अर्चना की जाती है, and in that way a cow is worshipped. थर्ड क्वेश्चन, पोंगल त्योहार के पीछे कौन सा संदेश छिपा है? सो फॉर दिस पोंगल फेस्टिवल, which message is hidden to celebrate this festival? थर्ड आंसर, पोंगल त्योहार के पीछे पवित्रता और नवोत्साह का संदेश छिपा है. सो behind this Pongal festival, the message of pavitrata, piousness, and new excitement is hidden because of this festival. Next question, for भारतीय किसान का जीवन प्रकृति से जुड़ा रहता है, इस कथन को पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए. So the life of Indian farmer is related with nature. Explain this statement as per the story. फोर्थ आंसर, भारत एक कृषि प्रधान देश है. इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री. यहाँ के किसान प्रकृति के साथ ही हंसते तथा रोते हैं, नाचते गाते हैं. सो हियर इन इंडिया द farmer laughs, cries, dance, sings along with nature only. वह मौसम के अनुसार बुआई, सिंचाई, निराई आदि खेती बाड़ी के सारे काम करता है. सो अ फार्मर डज ऑल सीजनल वर्क लाइक बुआई, sowing seeds, सिंचाई, irrigation, giving water to plant, निराई means removing grass, unwanted grass from the main crop, etc. agricultural work he does with nature. उनका संपूर्ण जीवन ही प्रकृति पर निर्भर होता है. His whole life is dependent on nature only. Next question, which is little bit bigger one. भारत में अलग अलग राज्यों में पोंगल यह त्यौहार किस नाम से जाना जाता है और लोग उसे कैसे मनाते हैं? So in different states of India, this Pongal festival is known with different name. Which are that names and how they celebrate? So starts with North India. उत्तर भारत में मकर संक्रांति, दक्षिण भारत में पोंगल. Northern part it is known as मकर संक्रांति and southern part it is known as पोंगल. उत्तर भारत में संक्रांति पर स्नान का महत्व है. So in northern India, so there is the importance of holy bath during Sankranti time is very important. इस दिन गंगा, यमुना, नर्मदा, क्षिप्रा आदि नदियों में लोग स्नान करते हैं. So people take holy bath in नर्मदा, क्षिप्रा, गंगा, यमुना river of North India. चावल और मूंग की खिचड़ी बनाकर खाते खिलाते हैं. So people make खिचड़ी with rice and green मूंग दाल, and people eat that and also offer to others. Now next, महाराष्ट्र में यह तिल गुड़ का त्योहार है. In Maharashtra it is known as तिल गुड़ त्योहार. तिल स्नेह का प्रतीक है. तिल means white sesame is the symbol of love, स्नेह, और गुड़ मिठास का, एंड जैगरी इज़ द सिंबल ऑफ स्वीटनेस. लोग एक दूसरे को तिल गुड़ खिलाते हैं. पीपल शेयर विथ ईच अदर तिल गुड़. इन दिस वे इन महाराष्ट्र इट इज़ सेलिब्रेटेड. नेक्स्ट इज़ इन पंजाब. पंजाब में संक्रांति से एक दिन पहले लोहड़ी का त्यौहार मनाते हैं. सो इन पंजाब, वन डे बिफोर संक्रांति द फेस्टिवल को लोहड़ी इज़ सेलिब्रेटेड. संध्या के बाद, आफ्टर सनसेट और आफ्टर इवनिंग टाइम, स्त्री, पुरुष और बच्चे, मेल, फीमेल, लेडीज़, जेंट्स एंड चिल्ड्रन इकट्ठे होते हैं. दे हैव गेट टुगेदर और लोहड़ी जलाते हैं. एंड देन दे स्टार्ट्स दिस लोहड़ी फायर. नई फसल का मक्का
आग में डाला जाता है. So they offer to the fire new corn crop in the fire. लोग मक्के की फूली, जिसे खील भी बोला जाता है, और तिल की रेवड़ियाँ बांटते हैं. सो पीपल ऑफर मक्के की पीपल इन पंजाब ऑफर टू अदर पीपल मक्के की फूली लाइक पॉपकॉर्न एंड तिल की रेवड़ियाँ. सो स्वीट मेड विथ वाइट सीसम बांटते हैं. मीन दे शेयर विथ ईच अदर. प्रेम से एक दूसरे से मिलते हैं. एंड दे मीट विथ ईच अदर विथ लॉट्स ऑफ लव. सो दीज आर द क्वेश्चन आंसर ऑफ Pongal chapter. I am keeping the page like this so anyone can see it nicely. So fifth answer is little bit longer one. So it's all about Pongal chapter, little bit bigger one. I hope you have enjoyed it. Please share this chapter with your friends so they can easily understand. Thank you.